Hello friends, welcome to YouTube. Subscribe my channel Acklin Motor Blogs and also press the bell icon to get the latest update. Thank you. So hey guys, this is Shubhankar. Welcome to another episode of Acklin Motor Blogs. ये जो लॉकडाउन चल रहा है मार्च के मंथ से वो मई तक तो चल ही रहा है। ये पहले लॉकडाउन 21 डेज़ का हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, ऐसा करते करते मई तक आ गया। फिर अनलॉक 1 आया, फिर अनलॉक 2 आया। इसके वजह से ट्रैवलिंग तो पूरी बंद हो गई है। अब ये नहीं कि मैं लॉकडाउन में बाहर नहीं गया, मैं बाहर गया पर मैं पास में गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, सैनिटाइज़र लेके गया बाहर, पर मैं काम से गया, ऐसे घूमने का ही नहीं गया। तो अब जैसे अनलॉक 2 चल रहा है, इसके वजह से मैं आज एक जगह घूमने जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहा हूँ वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो देख के लाइक दे के छोड़ देते हो, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन भी दबा देना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा जब मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूँ। तो फिर लास्ट में भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि अब मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ। हाँ, ये नहीं है कि मैं दूर में ट्रैवल करूँगा, मैं पास पास ही ट्रैवल कर रहा हूँ। सो ये ट्रैवल थोड़ा एक्साइटिंग होगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखिए और जाते जाते लाइक का बटन दबा ही दीजिए। तो चलिए बाकी के बातें जाते जाते करते हैं। टुडे आई एम सो एक्साइटेड, सो डू नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द जर्नी। So hey guys, welcome back to my channel. ओहो, ये दार्जिलिंग मोड़ की ट्रैफिक फिर भी ये कोरोना के डर से थोड़ी कम है, नहीं तो बहुत गंदी ट्रैफिक होती है यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर ब्रिज हो गया ना, फ्लाईओवर जैसे एशियन हाईवे वहाँ पर बन रहा है, तो ये ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाएगी, वरना लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस ट्रैफिक में। वैसे आज मेरे साथ मेरे राइड में मेरे एक बचपन का दोस्त है अरिंदम, वो मेरे साथ जा रहा है। वो शायद मेरे आगे चला गया ट्रैफिक के कारण। कभी कभी आप उसको वीडियो में भी देखेंगे। अब तो हम लोग के पास बाइक है, पर हम लोग जब छोटे थे बचपन में क्लास 11 से ऐसे राइड पे जाते थे। हाँ, तब साइकिल में जाते थे। तब हम लोगों ने बहुत सारी राइड की है, जैसे हम लोग बैकुंठपुर फॉरेस्ट गए हैं, शेवोक के साइड में थोड़ा गए हैं, ऐसे करके हम लोग जाते थे। शालबाड़ी गए हैं, फिर गुलमा भी गए हैं। तो अब तो गाड़ी आ गई है, अभी भी जाते हैं। So today we are going to Jongli Baba Mandir, which is situated in Bangdobi, Bagdogra. It's a beautiful place. मैं पहले कभी नहीं गया यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर पहले जा चुके हैं। तो देखते हैं ये प्लेस कैसा है। पर प्लान तो था जलपेश जाने का, पर ये लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाया। तो उधर नहीं तो इधर ही सही, जोंगली बाबा मंदिर ही देख लेते। सो वी आर एट बालासन ब्रिज। बारिश का सीज़न चल रहा है, इसलिए नदी थोड़ी भरी भरी लग रही है, अच्छी लग रही है। वरना समर के टाइम और विंटर के टाइम थोड़ी सूखी लगती है, पर आज तो ठीक ही लग रहा है। ओ हाँ, आज वीडियो शुरू करते करते मतलब जर्नी शुरू करते करते थोड़ी लेट हो गई है। पर क्या करें, मैं जब सुबह नींद से उठा देखी भयंकर बारिश हो रही है। मैं सोचा आज राइड का प्लान कैंसिल ही हो गया। फिर धीरे धीरे बारिश कम हुई और अभी तो धूप निकल गई है। फिर और 1 घंटा लेट हुआ ये ऑरिंडम की वजह से। ये जब आ रहा था इसकी बाइक रास्ते में ख़राब हो गई, शायद इसके कार्बोरेटर में थोड़ा कचरा जम गया था। फिर ये गैरेज में गया, इसको ठीक कराया, उसमें थोड़ा लेट हो गया। ये बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं किया, पूरी 2-3 महीना गाड़ी पूरी बंद थी।
इसलिए उसकी गाड़ी के ये हालत हो गया। इसलिए कभी कभी वीक में एक दो बार थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करके पास में थोड़ा घूम के आ जाइए, वरना बैटरी डाउन हो जाती है, टायर का पंप चला जाता है, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है। अब मशीनरी है ना, कुछ तो प्रॉब्लम देगी। अब मेरी गाड़ी में थोड़ी पेट्रोल कम है, तो आगे अगर कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ पर मैं फ्यूल भरा लूँगा। अब फ्यूल तो भर लिया, पर आज पेट्रोल का प्राइस 81.85 पैसा है, मतलब ऑलमोस्ट 82 पैसा है। जब मैंने गाड़ी फर्स्ट टाइम ली थी, ये वाली गाड़ी, तब 72 पर लीटर थी, पर अब तो पूरी 82 हो गई है। अब गवर्नमेंट को पेट्रोल प्राइस कम करना चाहिए। अब वैसे लॉकडाउन चल रहा है, किसी का बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा है, कोई जॉब पे ठीक से जा नहीं पा रहा है, किसी की सैलरी हाफ हो गई है। इस बीच पेट्रोल की प्राइस अगर थोड़ी कम होती तो बहुत अच्छी होती, पर इस टाइम ही गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। इसलिए वोट देने से पहले सोच समझ के देना चाहिए था। वो लोग वोट के टाइम आप लोग को पैसा देते हैं, जो हम लोग को वोट दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, पर अगले 5 साल में वो पैसा के डबल तुमसे वो लोग खींच लेते हैं। इसलिए जब भी वोट देना, किसी के दबाव में आके, किसी के लालच में वोट मत देना। सोच समझ के ही वोट डालना, बस यही है। दूसरे कंट्री में कितने सब्सिडी मिलती है, और हम लोग के इंडिया में पेट्रोल के प्राइस इतनी ज़्यादा है। अगर फ्यूल का प्राइस इतना बढ़ेगा तो सामान की भी प्राइस बढ़ेगी। We have came just nearer to the जंगली बाबा मंदिर। बस यहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर ही है। ओहो, रोड की हालत तो बहुत ख़राब है। अगर आपको ऑफ रोडिंग चाहिए तो इस रोड में आप आ सकते हैं। बारिश की वजह से और खड्डे में बहुत पानी भर गई है। सो गाइस, एंजॉय द म्यूज़िक एंड एंजॉय द रोड।
We have arrived at our destination. Oh, this is the Jangli Baba Mandir. It's a beautiful place, surrounded by forest. Nice place, man. Nice place. चलिए अंदर जाते. So guys, this is our destination Jangli Baba Mandir, which is situated in Uttar Bagdogra forest area in Bangdobi region, which is 17 km far away from the Shiliguri junction, and it was believed that it has been established in the year of 1965 by the army in this region. There is a belief that a Jawan was instructed by the Lord Shiva in a dream to dig a Shivling and establish that mandir. The mandir was then established without changing the location of the Shivling. But during the year of 1971 war, when the company was moved from this region to another region, then the prayer was not been done for at least 5 years. But then the mandir was re-established in this region, and it was not destroyed by elephant or any other natural calamities from the beginning of the day. From that date to till now, the mandir was undamaged by any other natural hazards. Why the most of the temples are closed during these days? Because जो भगवान है वो डॉक्टर के रूप में हॉस्पिटल में मिलेंगे हमारे सेवा के लिए. खुद की लाइफ को रिस्क करके वो लोग हमारे लिए सेवा कर रहे हैं. अब मैं खाली डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मेडिकल टीम को बोल रहा हूँ, हम लोग की डिफेंस को बोल रहा हूँ, हम लोग की पुलिस को बोल रहा हूँ, या कॉरपोरेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, वो खुद की लाइफ को रिस्क करके हमारे लिए काम कर रहे हैं. विद दिस शॉर्ट ब्लॉग आई वुड से थैंक्स टू ऑल द कोरोना फाइटर्स. If you enjoyed this short and exciting video, then please hit the like button. If you are new to my channel, then subscribe and also press the bell icon to get the latest update. And if you have anything to say, then comment me. And last of all, share this video. You can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter, क्योंकि हम हर जगह है. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. Till then, bye, good night.